सुनाते हैं आपको क्या कुछ समाधान से ध्यान भटकाने के लिए यदि आप में इतनी गैरत होती तो कितने दिन से कितने बेरोजगार आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट पे जिनका इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट नहीं आया। राजस्थान की जनता बिजली के बिलों की माफी की बात करती है, उनके बारे में आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। आपने, आपके खुद के बड़े महबूब नेता ने कर्जा माफी की बात की, लेकिन पिछले दिनों की मैं देख रहा हूं घटनाक्रम कि अभी भी किसान कर्जे के कारण तंग होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। अपराध संख्या में कम हो गए होंगे, लेकिन अपराधों की संगीन होने की ये ग्रेविटी कम नहीं हुई है। पिछले इस 2 महीने के कालखंड में 70 दिन में लगभग 10 से ज्यादा, 1 दर्जन से भी ज्यादा गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं। जयपुर की राजधानी में सरेआम किस तरीके से किसी व्यापारी को लूटकर उसको मार दिया जाता है, इसका जवाब आपके पास है क्या? एक लंबी फहरिस्त है सरकार की विफलता की। ये जिस लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा था इनके सुरजेवाला जी की और बाकी सब लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्हीं इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में आप सदस्य थे जिन्होंने आपातकाल देश में लगाया। देश के राजनीतिक नक्शे में इस तरीके का उदाहरण एक ही है जब आपातकाल लगा। आपातकाल लगाना लोकतंत्र की मर्यादा के भीतर शामिल है या संविधान में शामिल है? इसी तरीके से आज उनको डर लगता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि इसी तरीके से बीजेपी की सरकार होती और दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो कब का वो बर्खास्त कर चुके होते। ऐसा काम एक बार नहीं, आर्टिकल 356 को 93 टाइम्स 93 बार कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके उसको किया। इसलिए जिस तरीके के आरोप, अनर्गल आरोप, बेबुनियाद आरोप, अब वो पूछते हैं कि हमने दूसरा उम्मीदवार खड़ा क्यों किया। यह अपवाद है क्या? देश में कभी घटित नहीं हुआ क्या? इसकी जगह हमने एक साधारण से कार्यकर्ता को खड़ा किया। हमारी सीधी सी गणित है, जो आप कह रहे हो वही हम कह रहे हैं। वो कह रहे हम 2 सीटें जीतेंगे, 1 बीजेपी जीतेगी। हमने कब कहा कि तीनों हम जीतेंगे, 2 वो जीतेंगे, 1 हम जीतेंगे। लेकिन हमारी अपनी गणित है कि 51 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के हम अपने उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत को देंगे, 24 वोट स्पेयर है वो हम अपने दूसरे उम्मीदवार को दे देंगे। आपके पेट में दर्द क्यों है जी? आप में कमजोरी है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आप अपने लोगों का भरोसा खो चुके। आप मध्य प्रदेश की, गुजरात की बात करते हो तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वो बिक कर नहीं आए। इस कांग्रेस पार्टी की आला कमान की घुटन के कारण, अपमान के कारण उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और इसी कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे 2 दर्जन से भी ज्यादा नेता हैं जिनको अशोक गहलोत जी ने अपमानित करके कोने में बैठा रखा है। लेकिन इंडिपेंडेंट से वो स्वतंत्र हैं। जब आप दावा करते हो कि हमारे बागी हैं, तो हमारे बागी नहीं है। जो दूसरी छोटी पार्टियां, क्या वो किसी का समर्थन नहीं कर सकती? लेकिन आपको डर है, आपको डर है कि इस तरीके से लोगों को डराकर बाड़े में बंद करके, यदि आपको डर नहीं होता, आप पाक साफ होते, बेफिक्र होते, ईमान पर होते, तो आपने बड़ा हास्यास्पद सा परसों एक निर्णय लिया। पुलिस महानिदेशक की तरफ से एक आदेश पारित हुआ कि सीमाएं सील की जाती, चेकपोस्ट लगा दी गई, टोल नाकों पर जांच होगी। किस लिए? कोरोना। और मुझे लगता है ये पॉलिटिकल कोरोना था, इसका भय था। फिर चलिए छोड़िए, आपने ये भी कर दिया। 1 घंटे बाद वापस भी उसमें कहा आंशिक संशोधन करते, आवागमन को नियंत्रित करेंगे। कौन से आवागमन को? फिर आप बाड़े में ले गए 10 दिन पहले। ये सारी इस बात को, शंकाओं को प्रकट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके के वो राजनेता हैं, जैसी वो राजनीति करते हैं,
उस राजनीति में जो समझ पाया मैं कारण, पहला कारण मुद्दों से विफलता से ध्यान भटाने के लिए बीजेपी पर इल्जाम, दूसरा आला कमान की नजरों में कुछ भी नहीं होगा, हल्ला मचा दिया।